चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज और एक न्यू चैप्टर। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीरियल 2026 प्री के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी। जहाँ से भी आपने एक बार पढ़ा है तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे और आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता था कम समय में। चलिए, आई होप आपने लास्ट की 2 वीडियो देखी होंगी। परसेंटेज और रेशियो हमारा हो चुका है तो वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो जाकर फॉलो कर लो। छोटी छोटी वीडियो रहती हैं और आपका पूरा सिलेबस भी रिवीजन हो जाता है एक बार में 20-30 मिनट में। अगर आपको एक चैप्टर का रिवीजन करने को मिल रहा है, आप तो खुद कर नहीं सकोगे तो। और आपके नोट्स भी इतने बड़े बड़े हैं कि 100-100 150-150 क्वेश्चन लिख रखे हैं परसेंटेज में, रेशियो में, फिर आपका मन नहीं करता है। तो इसीलिए हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाएं, चाहे किसी भी चीज़ के हों। आपको ये तो लगता है कि मैं डिटेल में लिखूं, सब लिखूं, फिर याद करने बैठो कि याद ही नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा। मन क्यों करेगा जब तुम्हारा सिलेबस ही इतना मोटा है तो कैसे मन करेगा। इसीलिए छोटे इस आपको बस समझ आने चाहिए, ऐसा लिखा करो, ठीक है। ये नहीं कि हम सजा सजा के लिख रहे हैं। यहाँ पर कोई बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड का थोड़ी ना एग्ज़ाम हो रहा है कि आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे 8 में से 8। राइटिंग भी अच्छी लिखी है तो लो 1 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो जितना शॉर्ट लिखोगे उतने ही नंबर ज़्यादा मिलेंगे, समझ रहे हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं @mathsbyvipin45 पर। कोई भी जानकारी मैथ्स से रिलेटेड, जीएस, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर सकूँगा। बस टाइम मैसेज रिप्लाई देने में अगर टाइम लगे तो कोई ये मन सोचना कि दिया नहीं है, क्योंकि पढ़ना भी होता है। अब यही नहीं कि मैं आपके मतलब रिप्लाई दूंगा, मतलब कुछ टाइम है उसका। बस एक बार में ये लिख दिया करो, ये नहीं कि हेलो भाई। अब हेलो भाई से मतलब क्या करूँ मैं, मतलब आपसे बातचीत करूँ। डायरेक्ट अपनी सॉल्व प्रॉब्लम लिख दो कि भाई ऐसे ऐसे ये करना है तो मैं एक बार में सबमिट कर दूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट के 2 चैप्टर आपको आई होप अच्छे लगे होंगे तो उसी प्रकार से इस चैप्टर को हम रखते हैं। तो इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का पूरा चैप्टर कर लेंगे। तो हमारे 5 चैप्टर हो जाएंगे। वैसे अलग अलग टीचर कराते हैं, कैसे परसेंटेज तो अलग कराया है, कल रेशियो कराया एंड पार्टनरशिप कराया, ठीक है। आज है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। तो हमारे 5 चैप्टर हो जाएंगे 3 वीडियो में। और वीडियो कितनी लेंथ है वो आपको पता ही है कितनी रहती है, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हो पाता है। कल की भी 1 घंटा 2 मिनट थी शायद। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को, आप इतना तो जानते ही होंगे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्या कॉस्ट प्राइस, हिंदी में क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य। तो इसे क्या है, क्रय मूल्य मतलब जो हम वस्तु खरीदते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसे हम बेचते हैं। क्लियर, इतना तो पता ही होगा। अगर हम एसपी मान लो 100 रुपये है और हमने 120 में बेच दिया तो फ़ायदा ही तो हो रहा है, तो इसे कहते हैं प्रॉफिट। अगर 80 में बेचते तो क्या होती, 20 की हानि, तो इसे कहते हैं हानि, लॉस। क्लियर, इतना तो सिंपल सा, ये इतना तो पता ही होगा सबको। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को इतने में खरीदता है और इतने में बेचता है, तो लाभ परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, 500 रुपये में खरीदा है और बेच कितने में रहा है, इतना, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 150 रुपये का। तो ऊपर जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो वो ऊपर रखते हैं, नीचे हमेशा सीपी रखेंगे और 100 का गुणा करेंगे। जब भी परसेंटेज निकलवाएगा तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नीचे सीपी कितना है हमारा 500, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा 2, 5 से 30, तो कितना आ रहा है 30%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी 1500 रुपये में खरीदी जाती है और 25% की हानि पर बेची जाती है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। कोई मान लो चीज़ 100% थी, अगर उससे 25% की हानि हुई है तो कितने में बेची होगी, 75% में। 75% में ही तो बेची होगी। ये हमारा क्या है, लॉस परसेंटेज, और ये हमारा क्या रहेगा अब, सेलिंग प्राइस। ये क्या है, सीपी, ये है सेलिंग प्राइस। तो क्या करेंगे, 1500 का 75% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 15, 5 पीछे 5 आएगा, ये गया। 15 इसका गुणा करेंगे 75, 7 15 7 105 और 112, 11 25। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी को इतने में बेचता है तो 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचे। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 25% की। यानी कोई 100 की चीज़ थी,
25% की हानि हो रही तो कितने में बेच रहा होगा? 75 में। अब उसे क्या करना है? 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो कितने में बेचना चाहिए? यहाँ पर -25 हो रहा है, यहाँ +25 हो रहा है। अभी कितने में बेच रहा है? 75 में, लेकिन बेच कितने में रहा है? 720 में। तो 720 कितने का मान है? 75 का। निकालना कितने का है? 125 का। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या लिखना है? ये थोड़ी ना लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाया है। क्लियर? आपको क्या लिखना है? 720 कितने का मान है? 75 का मान है, 125 का मान निकालना है। ये 36 नहीं है, यहाँ पर क्या है? 25। तो 25 से काट लो, 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, 3 से 24 बार। 24 और 5 का गुणा कर दें तो क्या आता है? 12। 12 के पीछे 0 लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10% और 7% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 है, 10% और 7% के लाभ कितना है अंतर? 6। तो 10% और इनका अंतर कितना है? 7%। कितना अंतर है? 3%। 3% का मान कितना दिया है? 6। 1 का मान कितना हो जाएगा? 2। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 200। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 720 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कितने में बेच रहा है? 90 में। कितने का मान निकालना है? अब पूछ रहा है वो अगर 20% का गेन करना है, तो यानी 120 में, 0 से 0, 9 से 8 बार, 12 8 96। तो इतनी जल्दी होंगे फिर एक क्वेश्चन, देखते ही आपको तुरंत समझ आना चाहिए। क्या ये बेच रहा है ना, लेकिन हमें 10% की हानि हो रही है, तो 10% की हानि हो रही है तो माइनस करते हैं 10, तो कितना बचेगा? 90, यानी 90 में बेच रहा होगा, लेकिन बेच कितने में रहा है? 720। तो इसका ये मान है, जो पूछा है वो निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 संतरों का SP 13 CP के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन है, हमेशा ऐसा ही करना। तो क्या होता है? CP का मान ये हो जाएगा, SP का मान ये हो जाएगा। तो CP कितना है? 10, SP कितना हो गया? 13। तो कितने का फायदा हो रहा है? 3 का। कितने पर? 10 पर। 100 पर कितना? कितना हो जाएगा? 30%। ऑप्शन नंबर ए। नीचे हमेशा क्या रखते हैं? CP। CP कितना था? ये। CP और SP का रेशियो यही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP नहीं 15 वस्तुओं का CP 12 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो लाभ हुआ कि हानि, ये बताना है। तो CP और SP का रेशियो क्या आ रहा है? 12 से 15। तो कोई 12 का सामान खरीद के लाया, 15 में बेच रहा है, तो 3 रुपये का फ़ायदा ही तो हो रहा है। 3 रुपये का फ़ायदा कितने पर? 12 पर। तो 100 पर कितना? 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे कितने बार? 25%। 25% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट ही पे तो लगाया है, ठीक है। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर के 2/3 प्राइस में बेचने पर 10% का लॉस होता है, ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को 2 रुपये में बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है, तो कितने में बेच रहे हैं? 90 में। 90 में ही तो बेचे होंगे। अब वो कह रहा है वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचते, यानी 3 में ही बेचते तो क्या होता? 2 में बेचे तो 90 का। तो ये 90 कितने का मान है? 2 का। 3 का मान निकालना है। 2 से काटेंगे कितनी बार? 45 बार। 45 × 3 कितना होता है? 135। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है? 35। तो 35% का हमें क्या हो रहा है? गेन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 16/25 भाग पर बेचने पर हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का मान बताइए। अगर हम अंकित मूल्य के 16/25 भाग पर 16 में बेच देंगे तो हानि तो हो रही है अंकित मूल्य का, और CP कितना रहा? MP कितना है? ये। और ये क्या है? SP। तो क्या पूछा? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो 25-16 ही तो हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% लाभ पर और शेष वस्तुओं का 10% हानि पर बेचा तो कुल लाभ क्या हुआ? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको? कुल वस्तुओं का 70% यानी 70, और तो बची कितनी शेष? 30%। ये बेच रहे हैं हम 20% लाभ पर, ये बेच रहे हैं 10% हानि पर। इनका रेशियो ले लो, कितना भी नंबर बड़ा हो रेशियो ले लो। इनको क्या करना है? जैसे हम एवरेज निकालते हैं, 7 का गुणा 20 में करेंगे तो क्या आएगा? 140। इसका गुणा इसमें करेंगे तो -30। तो कितना बचेगा? 110। कितनी वस्तुएं हैं टोटल? 7 और 3 10 टोटल वस्तुएं हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कटा, कितना % का लाभ हो रहा है? 11 का। अगर यहीं माइनस का आ जाता तो हानि होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 रुपये की दर से नींबू खरीदता है और इतने में बेचता है, तो कितने का लाभ होता है? ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएँ, और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, बट आर्ट से नहीं करेंगे। ये 1 रुपये है, और ये क्या है? क्वांटिटी। ये क्या है? क्वांटिटी। ये क्या है? प्राइस। ठीक है, ये यहाँ पर 3 रुपये हैं, यहाँ पर कितने हैं? 5।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको देखने को मिले, इन दोनों क्वांटिटी को सेम कर लो। क्वांटिटी को सेम कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो 10, 10 आ गया। तो यहाँ 10 बनाने के लिए 5 का गुणा, यहाँ पर 2 का गुणा, तो 5 का गुणा इधर भी हो जाएगा और 2 का गुणा इधर भी हो जाएगा। तो अब 5 रुपये में 10 खरीदे, 6 रुपये में 10 बेच दिए, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये का। 1 रुपये का फ़ायदा कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना, 20%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, खुद से एक बार ट्राई करें फिर देखना। जैसे 100 रुपये हैं, ये क्या है क्वांटिटी, ये फिर 10 पुस्तकें 110 में बेची, 10 पुस्तकें। अब इनको हम क्या करेंगे बराबर, तो नीचे कर दो 11 का गुणा, ऊपर कर दो 10 का गुणा। तो 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1000, और इसे करेंगे तो कितना बन जाएगा 121। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 210 का, कितने पर, 1000 पर। तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितने का 21%। क्लियर। अब डाउट नहीं रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, कभी देखने को मिले जब भी 1 रुपये में 2 की दर से ये ऐसे कितनी भी लंबी लाइन लगी हो, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखे, 4 लिखे, उनका सिर्फ आपको क्या करना है, क्वांटिटी सेम करनी है। ज़्यादातर 3 तक तो आता है, पर 4 तक तो अभी तक पूछा नहीं गया है, और 3 तक तो देखा गया है एग्जाम में। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सिर्फ रेशियो मेथड से करना है, कितना भी लंबा हो कि इतने में कर लिया, वो कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, छूट दे, वो कर दी, ये कर दिया, रेशियो से सब हो जाता है एक बार में। 900 को इधर लिखेंगे और 1000 को इधर लिखेंगे, कितने का फ़ायदा हो रहा है उसे, 0 से काट दो, 1 का फ़ायदा हो रहा है 9 पर, तो 1 का 11 पॉइंट। क्लियर। ऐसा ही आता है। और कैसा आएगा, 900 ग्राम देता है और वो कह देता कि मान लो 10% की छूट दे रहा है, तो 10 से 9 हो जाता, तो 9 से 9 कट गया, 0 0 0 सब, तो क्या ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अगर यही ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 देता है और साथ में ही 10% की छूट भी दे रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार 40 प्रति किलोग्राम पर चीनी खरीदता है, कितने पर खरीद रहा है, 40 पर, बेच कितने में रहा है, 36 पर। तो उसी वजन मापने की मशीन को ख़राब है, तो केवल कितना तौल रही है, 800 ग्राम, इधर 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 4 से 9 बार, 8 का सामान कितने में है, 9 का, कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितना, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, गलत, ऑप्शन ही गलत है भाई। क्या मैंने ही कुछ गलत लिख दिया, गलत तो कर ही लिया है, गलत तो कर ही लिया है। आप चिल्ला रहे होंगे भैया भैया प्लीज़ वो देख लो, 36 लिखेगा यहाँ आगे, तो 36 यहाँ लिखाएंगे, CP यहाँ पर लिखा जाएगा, 40 यहाँ, तो 800 और ये हो जाएगा 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब तो कुछ 4 से काट लो 2 बार, तो ये 72 हो गया और ये 100 बन गया। इधर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 28 का 72 पर, तो 100 पर कितना, 4 से काट दो 7 बार, 4 से काट दो, 4 एकम 4, देख रहे हैं, मुझे अब डिवाइड करना भी नहीं, 3 8 18, 700/18, तो 18 तिया 18 चौके 72, लगभग 40 से थोड़ा कम, सभी ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 18 तिया 54, तो कितना बचा 16, तो 18 नम्मा 162, तो 8 के समथिंग पहुंच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश 24% हानि के साथ एक चावल को बेचने के लिए सहमत हुआ, यानी 100 का मान था, तो 24% हानि, तो कितने में बेच रहा है, 76 में। कुछ चावल सड़ गया, हालांकि उसने ग्राहकों को धोखा दिया और 50 ग्राम के स्थान पर कितना चावल दे रहा है, 19 ग्राम। जो हम ग्राहकों को देते हैं वो इधर साइड लिखते हैं लेफ़्ट, और जो दुकानदार है वो यहाँ पर लिखेंगे 1000, जो भी दे रहा है उसके स्थान पर। तो 19 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। 50 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। 2 से 1 बार, नहीं 2 से 2 बार। तो 1 का सामान कितने में बेच रहा है, 2 में, 1 का फ़ायदा 1 पर, तो 100% का ही हो गया, तो 100% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 मशीनें इतने की दर से खरीदता है, एक पर उसे 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि। तो ये तो मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, जब भी सामान आए तो क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करके, हमेशा क्या होगा इसमें, लॉस होगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन काट दो, इसका स्क्वायर करेंगे और नीचे 100 का डिवाइड, तो 100 और 100 कटेगा 1, तो 1% का लॉस। ठीक है, ये शायद परसेंटेज में भी बताया था मैंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ने एक घर भार्गव को 10% लाभ पर बेचा। भार्गव ने इसे चेतन को 20% लाभ पर बेचा। यदि चेतन ने इसके लिए इतना भुगतान किया तो अभी को किस कीमत पर खरीदना चाहिए। तो मान लो अभी ने कुछ रुपए में खरीदा होगा, फिर उसने 10% लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेचा होगा? 11/10 में। यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। लाभ हो रहा है तो 10 का सामान कितने में, 1 बढ़ा के कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। फिर भार्गव ने चेतन को इतने पर बेचा तो कितने में बेचा होगा? 6/5 में। तो लेकिन खरीदा कितने में? 264 में। कितनी भी जीरो लगी हूँ। अब देखो 11 से ये कटेगा, जब दिया है 11 दूनी 22, 4, 6 से 4 बार 4 पंजे 20, 20 के पीछे कितनी जीरो लगी हैं? आपको क्या मतलब, ये ऑप्शन बेकार है। अगर ऐसा ही ऑप्शन होता कि 20 ये कितने लिखे हैं, फिर एक जीरो कम कर देता नीचे, फिर एक और कर देता, तो आपको देखना पड़ता जीरो कितनी आएंगी। जब कोई है ही नहीं तो क्या मतलब। अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहला खिलौना इतने पर, दूसरा इतने की हानि पर, तीसरा प्रॉफिट पर, तो कुल लाभ या हानि क्या है? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेटिव है। क्यों कैलकुलेटिव है? सबका हमें सीपी निकालना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो देखो 15% उस 1500 रुपये में बेचा, प्रॉफिट हुआ है, तो यानी ये कितने का मान है? 125 का 100 का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सीपी। और ये क्या है हमारा? एसपी। और ये भी एसपी। टोटल एसपी जोड़ लो, और ये 3500, तो कितना हो जा रहा है? 7800। तो ये हमारा टोटल एसपी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सीपी निकालेंगे। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 3 बार, तो कितना आया? पहली वस्तु का 1200 रुपये। पहले का कितना आया? 1200। फिर दूसरे का क्या है? हानि हुई है, तो यानी 50% की हानि, तो बेचा 2800 में, तो उसका कितना रहा होगा? 5600। कितना रहा होगा? 5600 सीपी। पहली का आ गया, दूसरी का आ गया, तीसरे लाभ पर बेचा, यानी 3500 कितने का मान है? 5 का मान है, 4 का मान निकालना है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 125 से वो आ रहा ही था, 5 से 7 बार, 7 चौके 28, तो ये कितना है? 2800। अब ये जोड़ लो, 2800 और ये कितना हो रहा है? 0। ये हो गया 40, 40 और ये 96, तो ये तो हानि हो रही है फिर तो यार बहुत। 9600 का सामान हमने 7800 में बेच दिया, यही तो होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। अब तो कुछ कट भी नहीं रहा है ना, 3 से कट रहा है। 3 से 26 बार, 3 से 3 और 2 बार, 16 बार, और ये 13 बार हैं कुछ। हाँ सही तो है। तो 3 का लॉस हुआ है 16 पर, तो 100 पर कितना? तो 16 कम 16, कुछ तो गड़बड़ नहीं है, सही तो है। 16 कम 16, पहली बात तो प्रॉफिट नहीं होगा, ये हटा दो। 16 कम 16 कितना बचे? 14। 16 निम्मा 144, तो 8 के समथिंग कुछ होगा, 18.75 का लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संदीप एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ हो सकता था। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा स्टेप है। क्या है? 100 मानो, कितने में बेच रहा है? 10% हानि में, यानी 90 में बेच रहा है। फिर 20% कम में खरीदा होता तो कितने में कम? 80 में। फिर कह रहा है 55 रुपये का अधिक फ़ायदा होता है, 40% लाभ होता, तो 40% 140 निकाल दो इसका। 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो रहा है? 14 अट्ठे 112 है। इनका अंतर कितना है? 10, 22, और दिया कितना है? 55। 22 का मान है ये, कितने का मान निकालना है? वस्तु का सीपी, तो सीपी निकाल दो। अगर वो एसपी पूछता तो एसपी निकाल देते। 11 से 2 बार, 11 से 5 बार, और ये 50 बार, 5 और 5 25, 25 के पीछे 1 जीरो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी के पास इतने किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग 8% लाभ पर, शेष भाग 18% लाभ पर, कुल मिलाकर इतना लाभ हुआ। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। एक 8% लाभ पर बेचा, एक 18% लाभ पर बेचा, और एक कुल मिलाकर इतना लाभ हुआ। इनका क्या कहते हैं? डिफरेंस। 4%, यहाँ पर कितना आ रहा है? 6%। क्लियर। 6 और 4 10 हो गया। 10 का मान कितना दिया है? 1000, तो 1 का मान कितना हो गया? 100। क्या पूछा है? 8% लाभ पर कितना बेचा? 8% क्या था ये? इसके नीचे कितना है? 4। 4 में कितने का गुणा कर देंगे? 100 का, तो कितना हो जाएगा? 400। क्लियर। ये 9 क्यों बार बार होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। छूट, यानी हमारे जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, बट हाँ जो CGL 2025 में पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि वो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, फिलोना टूटे, इसीलिए मैं उनको बाद में कराऊंगा। ठीक है, मतलब आने वाले कुछ ही 10-12 मिनट में आपको वो सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आप फंसते हैं, जो
एग्जाम में बार बार अभी मॉक टेस्ट में आ रहे होंगे और आप उनको स्किप कर रहे होंगे और अप्रोच भी नहीं पता होगी सही क्या है, तो मैं वो बता दूँगा। छूट, छूट मतलब डिस्काउंट। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते ही होंगे, कोई टी शर्ट देखी, आपने देखा कि भाई साहब कुछ छूट मिल जाती, तो वही डिस्काउंट है। 600 का MRP लगा है, तो उसने कह दिया 500 में दे देंगे, तो कितने की छूट दे दी? 100 रुपये की। तो वही है, 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। कितने पर? 600 पर। तो 100 पर कितना? तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगी। तो ये क्या होता है? 16 सही 2/3%। क्लियर? तो ये है। अब यहाँ पर छूट है, इसे बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, रेशियो मेथड कोई भी, लेकिन मैं आपको बताऊँगा ऐसा मेथड जो हमेशा आपको चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डिफ़िकल्ट आ जाए, सब जगह वर्क करेगा। सिंपल सा इनका a + b - के AB/100 ये याद रख लो। तुरंत देखते ही ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, चाहे 3 का दिया हो वो भी हो जाता है। a + b इन दोनों को जोड़ लो, 40 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 300। 100 3 घटा दो 40 में से 3, कितना आ गया? 37%। कुछ वैल्यू याद रख लो। 20 और 10 का डिस्काउंट आता है 28%, ठीक है, और 10 और 10 का आता है 19%। डिस्काउंट की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये है, एक 11 रुपये का बिल था, एक 40% की छूट है, एक इतने इतने की 2 क्रमिक छूट है, तो बीच का अंतर निकालना है। एक तो सिंगल 40% की छूट ले लो, या तो 36 और 4 और 36 × 4 की छूट ले लो, तो इनका डिस्काउंट तो यही तो होगा, ये तो समान है, तो ये तो कट ही जाएगा मान लो। तो ये निकाल लो कितना आएगा, 36 चौके कितना होता है? 144 पॉइंट। ये इसका मान निकालना है 1.44 किसका? जितने भी जीरो लगे हैं, तो पॉइंट हटाओ, 2 जीरो हटा दो, तो 144 कहीं लिखा है? ये लिखा है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 3 वाला आ गया, क्या करना है? a + b + c - ab + bc + ca/100 और प्लस का ABC/10,000, ये याद रख लेना। अब आपको लग रहा है ये तो मैं परसेंटेज से भी कर सकता हूँ, अगर मैं यहीं पर 19%, 21% और 22% दे दूँ तो क्या परसेंटेज से करोगे क्या ऐसे? हैं, हिम्मत है तुम्हारी परसेंटेज से? कर लेना। 2 मिनट गायब कब होगी पता भी नहीं चलेगा और उत्तर भी सेम नहीं मिलना है। तो चुपचाप से जो बता रहा हूँ तो वो अपना लो, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। बहुत सारे ऐसे RRB NTPC में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, डाटा ऐसा था डिफ़िकल्ट कि 39, 41, 42 निकालते रहो परसेंटेज। अब वो ज़माना गया कि 10%, 25%, 50% वो गया। समझ में आया? कॉकरोच जनता पार्टी, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। 30 65 कितना हो गया? 65%। इसका मतलब ये हो गया 65% से तो कम ही आएगा, तो ये तो हटा ही दो, ठीक है। माइनस AB इनका गुणा करेंगे कितना होगा? 70 और 700 प्लस BC करेंगे तो कितना होगा? 350 प्लस CA करेंगे तो 200 और नीचे 100 प्लस, अब इनका गुणा करेंगे 20 × 35 × 10 अपॉन में 10,000, 1 0 1 0 70 ये हो जाएगा, फिर एक और 0 तो 0.7 आ जाएगा। 0.7 तो 0.7 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5.7 माइनस, देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 तो कट गया, ये कितना हो गया? 90 90 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 12 और एक अंक के बाद पॉइंट, तो 12.5 घटा दो, 7 में से 5 गया 2 2, एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ जाओ। 5 और 2 3 5। अपनी आत्मा को शांति देने के लिए पूरा माइनस कर सकते हो, वरना अगर आप अपनी कैलकुलेशन पर एकदम बहुत स्टक हैं कि मैं गलत कर ही नहीं सकता, और वैसे भी देख सकते हो 65 में से 12 गए, 53 के समथिंग था ऑप्शन, या ऐसा होता 54 या 51 52, तो आपको एक बार पूरी नज़र डालने की ज़रूरत थी, वरना नहीं थे। एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का यानी CP और SP MP का रेशियो कितना है? 7 और 4। अंकित मूल्य में इतने की छूट दी तो लाभ इतना हुआ, तो क्या करना है आपको? 0 लगा दो, इतने की छूट दे दो यहाँ, तो कितने में बेचेंगे? 80% में। 2 0 से 2 0 8 7 56, कितने का फ़ायदा हो रहा है? 160 का, लेकिन हो कितने का रहा है? 80 का, तो यानी ये आधा हो रहा है, आधा ही तो हो रहा है। तो क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसका आधा कर दो, कितना आएगा? 200।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, ऐसा भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंट टास्क है, आता ही होगा बट ले लिया है समझाने के लिए। तो क्या करना है, जो मुफ्त में वस्तुएं मिल रही हैं उन्हें ऊपर लिखो, नीचे इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 8। इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा कितना होता है, 37.5%। जैसे मान लो आप गए दुकान पर, उसने बोला कि 6 वस्तुएं खरीदोगे तो मैं आपको 4 वस्तुएं मुफ्त में दूंगा। ये आप वाई करेंगे, ये आपको फ्री मिलेंगी। तो फ्री वाली हमेशा ऊपर रखनी है और नीचे टोटल रखना है और 100 से डिवाइड करना है। तो कितने % की छूट दे रहा है, 40% की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, यानी उसका सामान, इसे मैं 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। देखना एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट आपको करना है, क्योंकि अभी जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का जो भी ट्रेंड रहे, ट्रेंड क्या अब तो यही रहेगा। तो आपको अब ये हो जाता है, मतलब ये भी कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। जैसे 100 है तो 100 से 120 हो जाएगा। अब इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं कितने, 100 मतलब 15 का, तो कितने में बेच रहे होंगे, 85 में। तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 2 बार, 5 से 17 बार और 2 से 6 बार, 17 छक्के 102। 100 का सामान कितने में बेच रहे हैं, 2 में, तो कितने का प्रॉफिट, 2% का। डायरेक्ट कैसे करना है, 20% माइनस ये अधिक अंकित किया, ये छूट दे रहे हैं तो 15 माइनस के 15 इंटू 20/100, 20 से 5 बार, 5 से 3 बार, 15 और 3 18, 20 में से 18 गया, कितना बचा, 2%। ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा इससे बढ़िया तो यही है, यही तो लग रहा होगा, बट अभी यहाँ पर तो ये फ्रैक्शन वैल्यू अच्छी दी हैं और यहीं ऐसा आ जाए 44% और मान लो 21%, फिर क्या करोगे, फिर क्या गुणा करोगे ऐसे 144 इंटू 7900, 144 79 का गुणा करूँगा, फिर देखूँगा, ये करोगे। और ये इतनी देर में तो तुम यही कर दोगे, 3 2 माइनस 44 इंटू 21। ऑप्शन भी चेक कर सकते थे, 23 से कम होगा ऐसे दिए होंगे, लेकिन मैंने तुम्हें 4 का गुणा करना भी सिखाया है, तो 4 का गुणा इसमें कर दो, 84 इंटू 11, 4 2 और ये 9 पॉइंट यहाँ, तो 9 और घटा दो इतना। तो ये ईजी है कि ये गुणा करके ये देखना ईजी है, इसीलिए तो आपको अगर देखो ईजी फ्रैक्शन देखें 20%, 10%, यहाँ पर भी 25%, तो ये अपना सकते हो। बट ये एकदम ऐसा मेथड है कि ऐसा भी क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर अगर पॉइंटों में भी दे देगा ना ऐसे, तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके, आ गया वही क्वेश्चन फिर दोबारा। तो क्या करना है आपको, वैसे ही ट्राई करना है, अपने आप से एक बार ट्राई करके देखो। कम से कम मैं बोलता हूँ तो ट्राई करके देख लिया करो चुपचाप, कम से कम तुम्हें पता तो चले। ठीक है, फॉर्म फिल हो गया है हमारा। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु का, ठीक है 50%, मैं उसी तरीके से, और माइनस 40%, 40 इंटू 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 50 माइनस 40 20, ये कितना हो रहा है 60, 50 कितना आ रहा है माइनस के 10। जब माइनस का आएगा तो क्या होगा, लॉस कितने का, 10% का। क्लियर। कुलदीप अपने ग्राहकों को एक सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सूटकेस मार्क इतना है तो वास्तविक कीमत क्या है। कुछ तो इसमें मिस्टेक है गाइस, कुछ मिस्टेक नहीं है। क्या है, सीपी से एमपी का जब भी दिया जाए इसका रेशियो क्या होता है, सीपी और एमपी, यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पर 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट। क्लियर। तो सीपी कितना दिया है, सीपी निकालना है। एमपी कितना दिया है, 2500। यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे दिया है, 10, तो कितना बचेगा 90%। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 का, तो यानी 120। 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 25, 625 इंटू 3, 625, और ये कितना होता है 1875। ऑप्शन नंबर बी। ये आपको रेशियो याद रखना है बस। अब इसको भी कैसे याद रखोगे, देखो एमपी है ना, तो एमपी का रेशियो, एमपी का मान हमेशा बड़ा आएगा, मतलब ऐसे सोचना, प्रॉफिट एंड लॉस के सामान आएगा, मतलब ज़्यादा आना चाहिए, और सीपी पे कम आना चाहिए छूट वाला। ऐसे याद रख सकते हैं कुछ, वरना एक और तरीका तो है, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे एमपी कितना है 2500, बात वही है, कितने की छूट दे रहा है 10% की, तो यानी 9/10 बचा। सीपी कितना रहा होगा हमें नहीं पता, कितने का लाभ हो रहा है 120 का। 0 से 0, 10 से 10,
3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 25 625 इंटू 3 1875। ये भी तरीका सही है। अगर तुम्हें रेशियो ध्यान रखने में अगर दिक्कत हो रही है तो क्या करेंगे, हमेशा छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर, ठीक है। और प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होता है, सीपी पर। तो प्रॉफिट हो रहा था 120 का, तो ये निकाल दिया, यहाँ पर छूट दे दी तो आ गया। ये भी तरीका है, ये डायरेक्ट वैसे रेशियो निकल आता है और कुछ नहीं है। एक व्यापारी अपने माल पर ऐसे अंकित करता है कि नकद देने पर इतनी छूट और इतनी, तो मार्कअप प्राइस बताना है और ये मार्कअप प्राइस बताना है, तो मार्कअप लिख लो कितने की छूट दे रहा है, 15% की, तो यानी कितने में बेच रहा होगा, 85% में। 100 सीपी कितना दे दिया है उसने, ये नालायक पता नहीं क्या है, इसका फ़ॉन्ट है 170। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 20% का, तो 120 का फ़ायदा हो रहा है। 85 से 8 डायरेक्ट कितनी बार कट रहा है, 2, 2 से ये 12 दूनी 24, 24 के पीछे जीरो लगी होंगी, आपको मतलब नहीं है क्या है, ठीक है। 100 से 100 काट लो और, पर मतलब नहीं रखना है। एक शर्ट का अंकित मूल्य इतना है, एक आदमी ने 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसी शर्ट को इतने में खरीदा, पहली छूट इतनी थी, दूसरी छूट कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में तो इतना पूछा जाता है ना, ये मैं बता ही नहीं सकता। एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 1800 रुपये, कितने में खरीदा, इतने में, मतलब ठीक है। तो पहली पर छूट कितनी है, 12%, तो यानी कितने में बेचा होगा, 88% में। दूसरी छूट निकालनी है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रेशियो लेना है। दूसरी छूट हमें नहीं मतलब कितनी है, कितने में खरीदा, 1200 में। या तो वो दूसरी दे दे, पहली पूछ ले, तो करना है यही है। ये एमआरपी तो यहीं रखोगे। मान लो इसने पहली छूट दे दी और इसी के स्थान पर ये मान लो पहली ना लिख के यहाँ दे देता दूसरी और पहली पूछ लेता, करते यही सेम करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, अब क्या कर सकते हो, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, अब तो कुछ कट भी नहीं रहा, क्यों, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 से 4 बार, तो ये कितना हो रहा है, 132। 132 का सामान 100 में बेच दिया, कितने का डिस्काउंट दिया, 32 रुपये का, कितने पर, 132 पर, 100 पर कितना, तो 4 से काट लो 8 बार, 4 से काट दो, 4 तिया 12 और एक और 4 तिया 12, तो 800/33। तो ऐसे देख सकते हैं, 8 बाहर निकाल दो, 100/33 का मतलब क्या होता है, 1 मतलब 3%, कुछ 3 तो 8 तिया 24, 24 से बड़ा आएगा शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, कि यही रहेगा 3 वरना गुणा कर ही लो, 66 2, कितना बचा, 14, तो 4 ही जाएगा, 5 बार तो जा ही नहीं सकता, तो 4 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 300। अब यहाँ पर कितनी छूट दे दी, 3 दे रहा है, तो बीच वाली पूछ ली, कोई मतलब नहीं है तुम्हें, बीच वाली पूछे, तीसरी पूछे, पहली पूछे, आपको क्या करना है, डिस्काउंट देना है। 20% की छूट दे दी तो कितने में बेच रहा है, 80% में। फिर 5% की ये छोड़ दो, 5% की तो कितने में बेच रहा है, 95% में। मैंने डायरेक्ट इसीलिए नहीं लिखा है 19/20, वरना कुछ लोग ये बोलेंगे डायरेक्ट करता हूँ। इसका ये दे दिया है। अब यहाँ पर जो रेशियो बनेगा फाइनल में, फिर वो एक्स का ही मान होगा। एक्स का मान वैसे तो कुछ होता नहीं है, वट होता है। तो ये तो हो गया 100 से 100, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। आई थिंक देखो डाटा पॉइंटों में तो है नहीं, तो क्या होना चाहिए, डाटा जब पॉइंटों में नहीं दिया है तो कटेगा ही ये, 3 से कटना चाहिए ये, आई थिंक 3 से 5 बार, 3 में 27, 3 से 28, अब 19 से कटना चाहिए, 19 से 5 बार, 19 तिया 57, कट नहीं रहा है, 19 से तो नहीं कट रहा गाइस, 19 से तो नहीं कट रहा। आइडिया तो सही है, पर 4 से काट सकते हैं ना हम, 4 से 20 बार, 4 से 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 2। बट एक काम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ 19 × 5 कर लूँ, 5 और 20 कितना हो जाएगा, 100, और ये 1482 अपॉन नीचे 19 कर दो, डायरेक्ट अब डिवाइड कर दो, 19 से ये काटेंगे, 19 7 133, कितना बचा 15, अरे यार कट तो रहा है 19 8, तो 100 का सामान कितने में बेच दिया, 78 में, कितने का डिफरेंस, 22 का, तो 22% का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे ये कैसे करने हैं, चाहे पहली छूट पूछ ले चाहे दूसरी पूछ ले, करना रेशियो सो ही है, ठीक है। ऐसे ही है, चाहे 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 2 निकलवा दे बाद में, ये कहते दोनों बराबर हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा कि मान लो 2 1 दे देता, फिर कह देता दोनों एक बराबर हैं,
तो क्या करते, एक निकाल देते छूट, फिर जो आता, जो जैसे हमारी परसेंटेज ये 22 आएगी तो 2 का डिवाइड कर देते, क्योंकि वो बोल रहा है 11 है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अब जैसे ये है, एक विक्रेता ने 850 अंकित मूल्य वाली एक किताब क्रमशः इतने इतने पर क्रम पर खरीदी, 850 रुपये था इसकी छूट। तो अभी मैंने क्या बोला था, 20 और 10 का सक्सेसिव छूट क्या होता है, 28%। तो 28% की छूट है तो कितने में खरीदा होगा, 72% में। फिर 72 यानी 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 17 बार और 2 से 36 बार। 36 इंटू 17 करेंगे, 17 छक्के 102, 10 कैरी, 17 तिया 51 और 10 61। और इस पर उसने कितने 55 रुपये और खर्च कर दिए, कितने हो गया 7 6 6। कितने में बेच दिया, 980। कट रहा है ये किसी से, 6 से 14, 14 यानी 7 का मल्टीपल, 7 यानी 63, 3 नहीं कट रहा। अप्रॉक्स हैं ऑप्शन सभी, क्योंकि ये दोनों तो अप्रॉक्स ही हैं भाई, ये भी है पास में, करना ही पड़ेगा पूरी कैलकुलेशन। 3 कितने बचेगा यहाँ, 7, 7 में से 6 गया 1 और ये 3, 313 का डिस्काउंट प्रॉफिट हो रहा है ना 667 पर। तो 100 पर कितना, 313 667 काटना। आई थिंक देखो 4-5 बार तो नहीं जाएगा, 5 के 30 हो जाता है, ये ऑप्शन होगा नहीं, 4 बार कर लो। 4 28 कैरी 2 चाचिंग 24 और 2 26, 2 चाचिंग 24 और 2 26, घटा दो 2, यहाँ बचा 12, 12 में से 6 गया, फिर 2, यहाँ पर 30 4। फिर अब कितना चला जाएगा देख लो, 6 7 42, तो 7 बार तो नहीं जाएगा, और 7 बार दिया भी नहीं है, 6 बार चला जाएगा हैं, 3600 और 36 और 42 आई थिंक जा रहा है, 0 0 4, हाँ 6 बार जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति, अब मैं जानबूझ के भाई कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब मैं यहीं ऐसा क्वेश्चन एक सेट कर लाता कि छूट दे देता वो 200%, यहाँ 800 आ जाता और तुरंत करके भाग जाता। वो क्वेश्चन करने में तुम्हें बहुत मज़ा आते हैं, फिर सोचते हो ये अब बनूंगा मैं मैथ का हीरो, और फिर रियल एग्जाम में मॉक टेस्ट में क्वेश्चन ये आ जाए तो वहीं कैलकुलेशन में रह जाते हो, क्योंकि तुमने ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की नहीं। तो मैं तो ये लगता है कि वही मेरी वाली अलग है, सबसे अलग है। चलिए भाई, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इतने में बेचा, उसने पहले एक अंकित मूल्य पर 1% की छूट दी। 1% की छूट भाई, D% की छूट है नालायक, D% की छूट दी, फिर पहली छूट के दूसरी बराबर, अब दोनों आ गई ना छूट बराबर। वही क्वेश्चन अभी मैं बता रहा था। तो ये MRP पर डिस्काउंट देंगे, क्या देंगे हमें नहीं मालूम, कितने में बेच रहा है, इतने में, इतने का सामान इतने में बेच रहा है। क्यों बेच रहा है, क्योंकि 2 लगातार छूट दी गई हैं, तो कितने का डिस्काउंट दिया है, ये इसमें से घटा दो 234 में से, तो 6, यहाँ कितना बचेगा 9 में से 6, यहाँ पर 17, 17 में से 15, इतने की छूट मिली है कितने पर, 1800 पर। तो 100 पर कितनी, 2 0 से 2 0, 18 से ये काट दो, 18 निम्मा 162 होते हैं, 18 8 144, तो 8 बार तो जा ही रहा है। 18 8 144 कितना बचा, 12, 18 7 100। अब ये आई है हमारी छूट टोटल 2 लोगों की, 2 डिस्काउंट की, मतलब तो 2 का भाग दे दो, तो इसका करेंगे 4, 3.5, 43.5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे नहीं कर पाते हैं, मुझे डाउट में बहुत नो इसे क्वेश्चन को भेजा है पर्सनल, बट इसकी ऐसी अप्रोच है, ये मैंने क्या बताया, मैं ऐसी अप्रोच लेके चलता हूँ भाई, मुझे फॉर्मूले नहीं याद करने, और फॉर्मूले कितने याद करोगे, एडवांस मैथ के ही फॉर्मूले याद कर लो, वही बहुत हैं। अब अर्थमेटिक में भी तुम्हें फॉर्मूले याद करने पड़े फिर तो बेकार है। तो कुछ ऐसी अप्रोचेस सीखो जो हमेशा काम आए, ये नहीं कि एक क्वेश्चन में लग रही है दूसरे में काम ही नहीं कर रही। सर आई हैव ए क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ले लिया है आज तक, मतलब SSC में तो नहीं पूछा, लेकिन NTPC में वायरल क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने इसे रख लिया। एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य को ग्राहक को इतने इतने की छूट देने के बाद इतने का लाभ होता है, मतलब कोई MP रहा होगा, उस पर कितने की छूट दी, 5, तो कितने में 19/20 में बेचा होगा, फिर 9/10 में बेचा होगा, फिर 17/20 में बेचा होगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ भाई। 15% की छूट है तो कितने में बेच रहा है, 85 में, 85/100, 5 से काट दो 17 बार, 5 से काट दो 20 बार, इतना तो आता होगा ना बेसिक। अगर नहीं आ रहा है तो क्या बताऊँ, फिर कोर्स लॉन्च कर दूँ क्या अपना,
हैं, फिर उसमें डिटेल में बताऊं। कोर्स लॉन्च कराएंगे हम। 140 का लाभ हो रहा है सीपी पर, ठीक है। अगर आपको काटना है तो काट लो, वरना रहने दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हम कट कर सकते हैं, 1 जीरो, अभी तो जीरो है ही नहीं, ठीक है, छोड़ दो। तो अगर इतने की छूट दी होती तो एमपी हमारा कितना आ रहा है, 140 इंटू नीचे कितने हैं, 2 2 नहीं 20 इंटू 2 है, और नीचे कितना है 19, 17 और 9। अगर हमने इस पर 5% की छूट यानी 19/20 की और 10% की छूट यानी 9/10 की दी होती तो क्या हमारा रहता, सीपी तो वही है 100। छूट देख लो, 20 से 20 कटा, 19 से 19 कटा, 9 से 9 कटा, 0 से 0 गया। अब ये कितना हो रहा है, 17 चौके, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ कर दी है मैंने गाइस, गाइस गाइस गाइस। अबे यार मैंने 15% की छूट क्यों दे दी है यहाँ, नहीं 15% की तो दी ही नहीं है ना, किया तो सही हूँ 17। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, मुझे नज़र नहीं आ रही या तो, और ना अभी नज़र आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर लो, 40% की छूट है, एक डायरेक्ट अप्रोच है, 40% की छूट, कितने परसेंट की छूट नहीं दी है, 15% की, तो यानी 23 का मान है तो 20 का मान निकालना है, ऐसा ही कुछ करते हैं शायद, एक बार चेक कर सकते हैं। 800 में 23 का डिवाइड करना, 23 दिया, नहीं यार ऐसा तो नहीं है ये, एक बार मैं फिर इसे दोबारा चेक करूं, क्यों, एक बार मैं इसको दोबारा चेक कर लूं, एक बार रीचेक कर लूं, यहीं ऐसे ही देख लेता हूं कि कितना कितना हो रहा है। ये 19% की छूट, ठीक है, ये 10, 17, 20, सीपी पर 40% का लाभ, या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो। सही है, 140 अपॉन सीपी 140, ये पूरा नीचे आ गया, ये 2 2 ऊपर पहुंच गए, फिर छूट हमने, ये हमारा एमपी आ गया, इस पर 19/20 हो गया, 9 ये हो गया, 19 और ये कट गया, 20 से 20 कट गया। आई थिंक ये 100 मैंने कहाँ से लिख दिए हैं, या तो फिर 28 और 17 ही रहेगा, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 11 का 17 पर, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा ही होगा यार, ये मैंने बिना मतलब का ये 100 लिखा है, 17 ये इधर पहुँच जाएंगे ना, सीपी, यही था। तो 17 छक्के 102, कितना बचा 8, 17 चौके 68, 64 के समथिंग कुछ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, बिना मतलब के, ठीक है। ये है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है तो ध्यान रखना, इसको भी कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल सा, आपको अभी जो चीज़ें दोनों बताई थी पीछे करा के आ रहा था उसी टाइप से है। क्या पूछा है, किसको पहले दुकानदार निम्नलिखित चार्ज देता है, किस योजना में अधिकतम छूट है, एक तो 22 और इन्हीं की छूट है, यहाँ पर 2 मुफ्त मिल रहे हैं, टोटल कितना हो जाएगा 5, कितना 40%, क्लियर, इसका ये 40% आया, यहाँ 4 मुफ्त हैं 9, 1/9 11, तो कितना आ रहा है लगभग 44%, ये 3/7, तो ये कितना हो जाएगा 14 14 3 42%, तो यानी ये तो हटा ही दो, डी और बी तो हटा ही दो, क्योंकि अभी तो सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, इनका और देख लो, ये 25 और 22 कितना हो जाएगा 47 47, 25 इंटू 22/100, तो 25 से 4 बार, 4 से 5.42 में से 5 जाएंगे 2.5, यही तो आएगा, 5.5 कर दो 0.5, और यहाँ कितना 6 6 में से 1 41, तो यही आ जाएगा फिर ऑप्शन नंबर सी, 44% के समथिंग सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक थोक व्यापारी से 12 कमीज़ों के अंकित मूल्य का इतना खरीदता है, तो ये भी CGL शायद 2025 का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बट सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं बनाना है। तो ये 12 का मान है 15, ये MP रख लो, ये CP हो गया, ये हमारा MP हो गया, इस पर 10% की छूट दे दो तो 9/10 हो गया, 3 से 3 कर दो, 3 से 4 कर दो, 5 से 2 कर दो, 5 से 3 कर दो,
और 2 ये 8 हो गया, 9 हो गया, कितने का फ़ायदा हो गया 12.5%। एक का फ़ायदा हुआ 8 पर, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है ये। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले क्या करना है, CP के स्थान पर ये रखना है, MP के स्थान पर ये, तो MP पर हम डिस्काउंट देते हैं, वो दे दिया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का चावल इतने के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे का इतने लाभ पर, दोनों प्रकार के इतने पर मिलाया जाता है, तो कुल लाभ या हानि बतानी है। तो भाई 114 इतने का लाभ हो रहा है, 6 का मान है, तो 5 का मान निकालना है। 6 से 19 बार 19 95, पहले का CP कितना आया 95, 84, 12% के लाभ पर यानी 112 का मान है, 100 का मान निकालना है। तो 41 से नहीं 14 से 8 बार, 14 से 6 बार, 3 और 4, 4 से 25, तो इसका कितना आ रहा है 75। इनको हम मिला रहे हैं 3 और 2 के अनुपात में, तो कितना हो रहा है टोटल 270 और 285 और यहाँ पर 150। टोटल हमारा CP कितना आ गया 5, 3, 4, टोटल CP इतना है और SP कितना बन जाएगा 99 इंटू टोटल वस्तुएं कितनी है 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 8 बार, 5 सत्ते ये, तो 99, 3 से 3 बार, 3 से 29 बार, कितने का फ़ायदा हो रहा है 4 का फ़ायदा 29 पर। तो पहली बात तो फ़ायदा हो रहा है, तो हानि तो 28 दो, और ये 29 दिया, 29 एकम 29 तो जा ही रहा है ना एक बार, अच्छा सभी में है एक, तो फिर 11, तो 29 दिया 87, तो 3 बार के समथिंग ही जाएगा, 5 तो जा ही नहीं सकता, और ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, सबसे वायरल क्वेश्चन जिसका मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको तो उन्हीं को ये बताया जाएगा जो यहाँ तक डटे हैं, उन्हीं को अप्रोच बताई जाएगी। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन देखें, टोटल SP निकाल दो, कितना है 36, 18, कितना है 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से CP निकाल देंगे, डायरेक्ट रेशियो कर लेंगे, कैलकुलेटिव होता है हमेशा, इसे एग्जाम में आ भी जाए तो बाद में करना है, सबसे बाद में मार्क एंड रिव्यू लगा के अपनी नोटबुक में इसे क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। क्या करेंगे, D1 पर 20% का लाभ हुआ, यानी 5 कितने का मान है 6 का मान है, 5 का मान निकालना है, ठीक है। लाभ हुआ है तो 120, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ से CP कितना आएगा 1 का 25/6, 6 से लगभग 4, फिर 1, फिर 4, तो 6, इतना आएगा लगभग, 0.2 तक निकाल दीजिए, ठीक है। फिर दूसरी वस्तु कितने में SP कितना है उसका 6, दूसरी वस्तु पर कितने की हानि हुई 10 की, तो 9M बेचा होगा, 10 का मान निकालना है, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 20/3 का मान कितना होता है 6.66, यही चलता रहेगा। ये दूसरी वस्तु आ गई। तीसरी वस्तु क्या है 7, इस पर कितने का फ़ायदा हुआ है 13, तो 10 का मान निकालना है, 70/13 यानी 13 पंजे 65, फिर 5, 13 चौके 52, कितना बचा 8, 13 छंग 78, इनको जोड़ लो, 6 6 18, कैरी 1, 8 और 6 नहीं 8 और 4 12, कैरी फिर 1, 5 दिया 15 और 1 16, CP कितना आ रहा है इतना 16.28, SP कितना है 18, कितने का फ़ायदा हो रहा है 1.72, इतने का फ़ायदा हो रहा है, कितने पर 16 2.8 100 पर, 2 से पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आ रहा है अब काट लो 4 से, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 0 7, तो 4300 407। अब ये निकालना है, डिवाइड कर लो, एक बार तो जा ही रहा है लगभग, कितना बचेगा फिर 23, फिर 0 लगानी पड़ेगी, फिर 0 एक और, तो 10 पॉइंट कुछ आएगा लाभ, तो लॉस तो हो नहीं रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10 पॉइंट के कुछ समथिंग। क्लियर, क्या मैंने बोला, क्वेश्चन देखो मैं इसे लाता भी नहीं, मुझे क्या पड़ रहा है कि वीडियो को और लेंदी बनाने का, बट मैं इसीलिए लाया, अगर मैं करा ही रहा हूँ तो पूरा एकदम कोई क्वेश्चन पर डाउट ही ना रहे, ये नहीं कि इजी करा के निकल गया, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हें करा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा है मेरी वीडियो कराने का। क्या मैंने बोला, हमेशा टोटल पहले तो SP तो वो देगा, फिर एक एक करके उनकी वैल्यू और 2 अंक तक उनके पॉइंटों तक वैल्यू निकाल दो, उनको जोड़ दो, अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्माता किसी वस्तु पर उसकी अंकित मूल्य से इतना अंकित करता है, कितना अंकित किया 40%, यानी MP रहा होगा, सॉरी MP थोड़ी है ये, क्या MP है, कितना अंकित किया 100 से 140, फिर इस पर कितने की छूट दी 10%, यानी 9/10, फिर अपनी क्रय कीमत पर 25% की वृद्धि करता है,
तो इस पर वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा 125। फिर विक्रेता को 8% की नकद छूट देता है। अबे यार ये वही क्वेश्चन है सीरीज वाला। कैसे? कोई वस्तु है सीपी, उस पर कितना अधिक अंकित किया 140, फिर छूट दे दी 9/10, फिर अंकित कर लिया 25% तो यानी 125/100, फिर छूट दे दी तो 92/100, अंततः कितने में बेच दिया 14 इतने में। तो देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 7 बार, 4 से 23 बार, और कुछ आई थिंक ये कटना चाहिए 7 से, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 7 49, 23 से ये कटना चाहिए तो 23 से 9 बार, 9 बार जाना चाहिए ना, 9 से 9 कट रहा है फिर तो एक के पीछे जीरो लगी होंगी बहुत सारी। क्या मैंने किया, कोई सीपी था उस पर पहले वृद्धि की, डिस्काउंट दिया, फिर वृद्धि की, फिर डिस्काउंट दिया, और फिर बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 2 प्रकार की दालें हैं, एक 70 के लाभ पर बेच रहा है, एक 90 के लाभ पर बेच रहा है, और निश्चित अनुपात में मिलाता है और 96 को बेच देता है। लाभ कितना हो रहा है 20%, यानी 120 का मान है तो 100 का मान निकाल दो, 12 से 8 बार, तो कितने में बेच रहा है टोटल 80% में। वही मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन, 10 10, तो कितने का रेशियो आ गया 1 और 1 का, ऑप्शन नंबर बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये देख लेना लाभ दिया है कि हानि, तो सीपी निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पर बीच में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौना निर्माता 90,000 की कुल लागत से 1200 खिलौने बनाता है। कितने खिलौने बनाए 1200, क्लियर। 200 कारें उसने बेच दी, बहुत दानी है, तो कितनी बची टोटल 1000। फिर क्या किया, शेष के लिए वह 120 प्रति कार के बाजार पर इतने की छूट देता है। 1000 हैं, 120 उसने अमाउंट रखा होगा, 10% की छूट दे दी तो 9/10 में। फिर कह रहा है कि खरीदी गई वस्तु पर 8 खिलौने कारों के 2 खिलौने मुफ्त देता है। तो यहाँ पर वही, अब ये क्वेश्चन में मालूम है कितने कितने कॉन्सेप्ट हैं एक क्वेश्चन में, 3 जब तक आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, एक यहाँ पर ये बन गया, फिर दोनों का तीन क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन में मिला दिया, तो इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। खरीदी गई पर कितने की, 8 खिलौनों पर 2 मुफ्त दे रहा है, तो यानी मैंने क्या बोला था, मुफ्त वाली ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल, तो 1/5, तो यानी 20% का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा होगा 80% में, यही तो है। अब बस टोटल हमारा सीपी कितना है इतना, और ये हमारा क्या निकल के आएगा एसपी। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से 12 गया, यहाँ बचा 100, यहाँ बचा कुछ तो गड़बड़ बेटा, कुछ तो गड़बड़ हुई है गाइस, कुछ तो ज़्यादा काट देंगे, 3 1 जीरो से 1 जीरो, आई थिंक 72, कहीं तो गड़बड़ कर दी है। अब यार ये 1200 नहीं है यार, 90 है, सीपी तो हमारा टोटल इतना है ना, और ये है 1000, 120, 9/10, ये कर लो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4/5, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से, और 3 जीरो से 3 जीरो और 9, यहाँ बचा है सिर्फ 10 और ये 5, तो यहाँ हो जाएगा 50, और ये हो रहा है 12 चौके 48, इंटू 2 कर दो, तो 100 का सामान कितने में बेच दिया 96 में। तो क्या हुआ, हानि हुई है कितने की 4% की, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, हमें सीपी तो वो दे ही देता है, कितना दिया था 90,000, ठीक है, और उसने कहा 200 बेच मतलब दान कर दी, तो उनका तो कुछ प्राइस मिलेगा नहीं। फिर उसने ऐसा मूल्य सेट किया कि 120 रखा, 1000 वस्तुएँ तो हैं ही, तो 120 में बेचना चाहता था, लेकिन फिर उसने छूट दे दी, फिर और छूट दे दी, हानि हो गई बेचारे को। धन्यवाद, थैंक यू। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब का वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, और ना मैं बोलना चाहता हूँ, बट 150 सब्सक्राइबर अपने यहाँ पर हो चुके हैं टेलीग्राम पर, तो फॉलो। अगर देखो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, तुम्हारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, वरना मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं बोल रहा कि लाइक करो, ये ना मैं बीच में बोलता हूँ कि गाइस क्वेश्चन हो चुका है, लाइक कीजिए,
नहीं तो आगे नहीं बढ़ूँगा। जब तक 5000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाएंगे तो अगला चैप्टर नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं बोल रहा। करना है करिए, वरना तो आप जो कर ही रहे हैं आप अच्छा ही करते हैं हमेशा, मुझे मालूम है। टेलीग्राम पर भाग जाते हैं, फिर मैं देखता हूँ वही लौट के आते हैं फिर 5-6 दिन बाद, क्योंकि पता है सब तरफ से घूम घाम के आ जाएंगे, फिर यहीं पर आएंगे, पूछेंगे भैया आप बताओ। और भैया एक ही बार बोलता है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करो, 2 बार नोट्स रिवाइज करनी है बस, उससे ज़्यादा नहीं। फिर मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज दो, फिर फुल मॉक दो, बस यही एक सॉल्यूशन है मैथ को इम्प्रूव करने का। और अगर आपको कोई जड़ी बूटी टैबलेट वगैरह दे रहा है तो अच्छी बात है, वहाँ पर जाइए, खाइए, मैथ को मजबूत कीजिए और अपने को भी मजबूत रखिए, ठीक है। और साथ साथ में वो भी गोलियाँ खाते रहें जिससे कि आपको शक्ति मिले। कौन सी? जो मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तब आप डिमोटिवेट ना हो जाओ, अबे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो पूरे नोट्स याद हैं, एक एक क्वेश्चन याद है। क्यों होता है तुम्हें मालूम है? 99% लोगों को अपने नोट्स के क्वेश्चन आते हैं बट मॉक टेस्ट के नहीं आते। क्यों? कभी आपने ये सोचा है? क्योंकि वही नोट्स हैं, बार बार वही देख रहे हैं, रिवीजन वही, लैंग्वेज आपके माइंड में सेट हो चुकी है। ऐसा तो एक 9th क्लास का या 6th क्लास का बच्चा भी अपने नोट्स को बुक में जब वर्ड प्रॉब्लम आती है वो भी कर देगा, देखते ही कर लेता है। अच्छा इसमें चाहे इंग्लिश में लिखा हो कि इसमें भैया प्लस होगा स्टार्टिंग की 2 लाइन में और फिर इसमें माइनस कर देंगे, अच्छा ठीक है। और वही क्वेश्चन में अगर खुद से पेन से लिख के उसे कॉपी पर दे दूँ कि ये करना, फिर वही पूछेगा इसमें क्या करेंगे, बस। क्योंकि आप उसे अपनी नोट्स को बार बार देख चुके हैं, आपके माइंड में वो घुस चुका है, तो आप देखते ही तुरंत बता सकते हो कि अरे इसमें ये होगा। और वही क्वेश्चन मॉक में आ जाए तो नहीं होता है, क्या उन सेट वही होते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप अपने रिवीजन कर लो, फिर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट में आपको लैंग्वेज चेंजेस मिलेंगी तो आपको पता भी चलेगा अच्छा ये कॉन्सेप्ट इस तरह से भी पूछा जा सकता था, ठीक है। समझ आ रहा है? कुछ भी पूछना है मैसेज कर देना। कहाँ पर? इंस्टा पर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और वीडियो को सिर्फ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब की मैं नहीं बोल रहा, लाइक करते हो कमेंट करते हो तो थोड़ा रीच मिलती है वीडियो को, और कुछ नहीं। धन्यवाद।